दरूद बेशुमार हज़रत मोहम्मद और उनकी आल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं एक आपको बहुत ही पावरफुल और बहुत ही आसान लेकिन बहुत मुजरब ये वजीफ़ा बता रहा हूँ, अमल मुबारक बता रहा हूँ जिन बहन भाइयों को कमर में दर्द रहता है। ठीक है, अब इसमें एक मैं प्लीज़ आपसे ये गुजारिश करूँगा कि पूरी एक तो वीडियो हमेशा सुना करें, और दूसरे नंबर पे आपने इसमें ये जो है ना कमर का दर्द है या कोई भी जिस्मानी दर्द है, तो इसमें आपने जो कोई एहतियाती तदबीर होती है ना, जो भी डॉक्टर्स आपको कहते हैं, या थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात है। मिसाल के तौर पे अब कमर में दर्द है तो वज़ारी बदा वजन वाली चीज़ें आपने नहीं उठानी, या थोड़ी बहुत हल्की फुल्की वॉक करें। ठीक है, ये तो वैसे भी आपको पता कि अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो कम से कम आपको वॉक तो करनी चाहिए। ठीक है, तो मकसद है कि जो भी एहतियाती तदबीर है वो आपने साथ हमेशा करनी होती है। क्योंकि मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर मैं आपको बता रहा हूँ जी भाई ये आपको अमल मुबारक है या वजीफ़ा है ये कमर दर्द का, तो आप ये करें ठीक हो जाए, बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक होंगे। अगर आप फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शन को कामिल यकीन के साथ करेंगे तो बिल्कुल अल्लाह करम करेगा। लेकिन अब उसके साथ साथ आप कोई ऐसे काम करते रहो जिससे कमर के ऊपर बोझ बढ़ता रहे, साथ साथ वो पहले ही दर्द है तो उसमें और दर्द उठे, तो ये सारी बात है, ये आपको ख्याल रखना होता है। ये खाली कमर दर्द की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी वजीफ़ा जब करते हैं इस तरह का जिसमें कुछ जिस्मानी तकलीफ का मसला हो तो वो आपने वो करना होता है। खैर एनीवे, वीडियो को लंबा नहीं करना भाई, बिल्कुल शॉर्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन बहन भाइयों को कमर में दर्द है वो जो दवाई या एक्सरसाइज जो भी करते हैं वो बेशक करते रहे, वो बल्कि आपको करनी चाहिए साथ साथ। ठीक है, क्योंकि जब भी अमल मुबारक की वजह से वजीफ़ा की वजह से जब वो मतलब दवाई वगैरह का असर इतना हो जाए कि आपका वो मतलब कमर वगैरह दर्द ठीक हो जाए, तो फिर उसके बाद डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आप छोड़ दिया करो। और इसमें भी ये भी आप ज़हन में रखना कि अगर किसी के ज़हन में ये जाए भाई दवाई लेनी है तो फिर वजीफ़े का क्या फ़ायदा, तो भाई ये ज़हन में रखना कि अल्लाह ताला चाहता है तब भी आपकी मतलब जो है ना बीमारी जाती है, तो वो चाहे आपको दवाई के ज़रिए दे चाहे वजीफ़ा के ज़रिए दे। और सारी बात है, जब आप वजीफ़ा या अमल करोगे तो आपकी दवाई में भी अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा असर डाल देता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी जो मेरा पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ। तो भाई करना आपने ये है कि पहली बात तो कोशिश करें नमाज़ पढ़ा करें। नमाज के वैसे भी मतलब रूहानी तौर पर आपके बड़े फ़ायदे हैं, और दूसरे नंबर पर नमाज़ पढ़ने से भी आपकी सेहत अच्छी रहती है। जब आप रुकू करते हैं, सजदा में जाते हैं, ये मतलब एक साइंसी तौर पे भी साबित हो चुका है। लेकिन ये खैर मेरा असल टॉपिक अभी इस टाइम है आपको कमर दर्द के लिए जो है ना वो वजीफ़ा बताना। तो भाई जिसको भी कमर दर्द का मसला है, अपनी एहतियाती तदबीर के साथ साथ आपने अल्लाह ताला का सिफाती नाम या अल्लाह या हकीम, ठीक है, ये आपने पढ़ना है अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। मतलब जब भी नमाज ज़ोहर पढ़नी है, मैं रिपीट करूँ, नमाज ज़ोहर पढ़नी है, उधर ही बैठे बैठे आप मतलब आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। वैसे जब भी नमाज़ पढ़ते हो तो उसकी भी एक अपनी फजीलत है। लेकिन अभी जो अमल मुबारक जो वजीफ़ा है वो ये है कि भाई जैसे ही नमाज ज़ोहर आपने पढ़ी उसी तरह बावुज़ू हालत में बैठे हुए आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना। आप दुरूद शरीफ जो नमाज में पढ़ते हो वो वाला पढ़ें तो सबसे अच्छा है, नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो दुरूद पाक आप पढ़ें, 3 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, मतलब जितनी बार शुरू में पढ़ना है उतनी बार ही आखिर में पढ़ना है। तो अगर बहुत टाइम कम है तो एक बार बेशक पढ़ लो आप, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा 3 से 7 बार तो या 11 बार तो पढ़ लेना चाहिए। तो जितना शुरू में पढ़ेंगे उतना ही आखिर में पढ़ेंगे, और जब भी दुरूद पाक पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ पढ़ेंगे। और अल्लाह ताला का सिफाती नाम है या अल्लाहु या हकीमु, ये 141 बार आपने पढ़ना है। ठीक है, 141। ठीक है, इसको आप चाहो तो या अल्लाह या हकीम पढ़ सकते हो, आप चाहो तो या अल्लाह या हकीमु या अल्लाह या हकीमु, ये आपके ऊपर है। चाहे या अल्लाह या हकीम या अल्लाह या हकीम इस तरह पढ़ो, या चाहे या अल्लाह या हकीमु इस तरह पढ़ो। और ये बस आप मतलब अव्वल आखिर दुरूद शरीफ दरमियान में 141 मरतबा या अल्लाह या हकीम, और फिर दुआ करें, और फिर अपने रोज़मर्रा के मामूलात के मुताबिक जो भी आप मतलब कर रहे हैं वो करते रहें। इंशाल्लाह ये कुछ दिन करते रहेंगे, 11 दिन 21 दिन, तो इंशाल्लाह दर्द में आपको अफाका होगा। और जो दवाई भी अगर आप इस्तेमाल करें तो उसमें भी इंशाल्लाह ये मतलब बहुत ज़्यादा अफाका होगा। और इसमें आपको कुछ एक ज़रूरी बात ये बताता जाऊँ कि आप अगर इसको मज़ीद पावर देना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो कि अपने सामने पानी का गिलास रख लो, और अपने सामने ये बेशक दवाई जो आप लेते हो ना ये कमर दर्द के लिए वो बेशक सामने रख लिया करो। यानी कि पानी भी रख लो, और वो पानी जो गोलियाँ जो आप टैबलेट अगर यूज़ करते हो, मतलब कुछ बंदे होते हैं ना उनकी कमर बहुत शदीद होती है, उन्हें गोली खानी पड़ती है, तो उस गोली के ऊपर भी पढ़ के ये दम कर लो। तो जब आप अद्वियात पे भी दम करोगे तो सारी बात है, फिर अद्वियात जब आप खाओगे तो उनमें ज़्यादा पावर बढ़ जाएगी। और बाकी मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ करें दवाई या पानी पे आप नहीं भी दम करते या दवाई आप नहीं खाते तो फिर भी कम से कम पानी के ऊपर दम करो, और वो पानी भी दिन में पीते रहा करो। ठीक है, यानी कि
अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो पहली बात, आपने नमाज ज़ोहर के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ा, दरमियान में 141 बार आपने या अल्लाह या हकीम पढ़ा, बस इतना बड़ा है। लेकिन अगर पावर बढ़ानी है तो आप सामने पानी रख लो, जो दवाई अगर खा रहे हो, वो गोली खा रहे हो, तेल लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, उसके ऊपर पढ़ के 3 बार 5 बार 7 बार फूंक मार दो और अल्लाह ताला से दुआ मांगो। तो इंशाल्लाह इससे क्या होगा कि बहुत ज़बरदस्त आपको रूहानी तौर पे फ़ायदा होगा और आपकी तबीयत में बेहतरी आएगी। मेरे ख्याल में मैंने आपको हर चीज़ क्लियर करके बता दी है। फिर भी कोई चीज़ रह जाए तो आप मुझसे पूछें। बहुत जल्द किसी अच्छे मैसेज के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। हमेशा की तरह ये इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने ख़ुसूसी ज़ुबान में रखते हुए आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करे, हम सबको हिदायत बख्शे।